आइए सर, अब हम लोग क्या काम करते हैं, सुनिएगा। हम लोग क्या काम करते हैं कि देखने का कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चंस में देखने का प्रयास करते हैं। एक चीज हम इसमें गौर कर रहे हैं, सीट को अगर आप लोग देखते हैं तो सीट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो दो पासा से पूछा गया है, दो पासा से। और दो पासा वाला जो क्वेश्चन होता है वो मैक्सिमम बच्चे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दो पासा का, हम यहाँ फोकस करेंगे क्या, टोटल आपका सीट में लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या है आपका 10। लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या टोटल इसमें है 10 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या है टोटल 2। ठीक है, 10 और 2 12 क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर इस 12 क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रायिकता का ये पूरा फार्मूला अगर आपको याद रहता है, जो आज ऑब्जेक्टिव का सीरीज अपने चैनल पर अपलोड किया गया है, उसको अगर देख लेते हैं और ये 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हैं तो जो प्रायिकता से आपका 5 से 10 नंबर के बीच में जो प्रश्न पूछा जाता है, आप श्योरली उसको इजीली हैंडल कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर हम अपने सीट को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों का तीनों प्रश्न जो आपका है वो दो पासा से पूछा गया है। कितना पासा से? दो पासा से। 6, 7, 8। तो आइए 6, 7, 8 तीनों जो क्वेश्चन दो पासा से पूछा गया है उसको एक बार इजीली थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब एग्जाम में दो पासा से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में जब दो पासा से क्वेश्चन पूछता है तो 90% बच्चों से जो है वो क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग को बताए, अगर सिक्का का कुल परिणाम पूछेगा तो 2 पर पावर n होता है और पासा का कुल परिणाम पूछेगा 6 पर पावर n। बताइए सर कितना पासा, कितना पासा, मतलब 6 पर पावर 2 बराबर कितना, 36। सिंपल सी बात है, इसमें कुल परिणाम कितना होगा, 36। तो आइए, अभी जब हम फार्मूला लिख रहे थे तो हम लिख करके नहीं बताए थे, लेकिन जब क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो हम लिख करके इसको बता रहे हैं और 6, 7, 8 तीनों को 1 गो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप लोग भी लिखने के लिए सीखिए और लिखने में मेरा सपोर्ट भी कीजिए। देखिएगा सर, पासा में एक लिखते हैं पड़ी के रूप में और एक लिखते हैं खड़ी के रूप में। फोकस कीजिएगा, जब पड़ी के रूप में लिखते हैं तो यहाँ हो जाता है 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 3, 4, 5 और कितना, 6। सर सारे लोग ध्यान दीजिएगा, हम जो यहाँ पर अभी चर्चा करने जा रहे हैं सर, वो चर्चा करने जा रहे हैं एक पासा के बारे में कि दो पासा के, क्योंकि इससे संबंधित हम लोगों के सीट में 3 प्रश्न है दो पासा से संबंधित। थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। 1, 2, 3, एक लिखते हैं पड़ी के रूप में और एक लिखते हैं खड़ी के रूप में। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिएगा सर, सबसे पहले इसको क्या काम करेंगे, इस सारे को देखिए किस प्रकार से दो पासा का, जब भी दो पासा का प्रश्न मिलेगा आपको इस बॉक्स का निर्माण खुद ब खुद अपने कॉपी में करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़ा टेक्निकल बेसिस का होता है। हम लोग देखेंगे अभी 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन दो पासा वाला देखेंगे कैसे टेक्निकल बेसिस का होता है, थोड़ा सा उसमें फोकस करेंगे। देखिए ये जो आपके समक्ष जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कितने पासा के बारे में सर, दो पासा। देखिए इस बॉक्स का निर्माण एग्जामिनेशन हॉल में आपको खुद ब खुद करना होगा सर। देखिएगा ये आपका हो गया बॉक्स और इस प्रकार से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 1 का, ये आपका हो गया नंबर किसका, 2 का, ये हो गया आपका नंबर किसका, 3 का, ये आपका हो गया नंबर 4 का, ये आपका हो गया 5 और किसका, 6 का। थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा सर। ये बॉक्स आपका नंबर 1 का, ये खुद से एग्जामिनेशन हॉल में अगर दो पासा का प्रश्न पूछेगा तो ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुद ब खुद आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए हुए
क्वेश्चन गलत होने की संभावना 90% रहेगा। 90% आसाद रहेंगे कि अगर दो पासा से प्रश्न पूछेगा और इस बॉक्स का निर्माण आप नहीं करेंगे, आपका प्रश्न गलत होगा। ठीक है, बहुत बार बच्चे सही भी कर लेते हैं, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। अगर बना के कीजिएगा तो 90% पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सही होगा। बोलिए सर, अगर फर्स्ट टाइम पासा फेंकेंगे तो इसमें परिणाम क्या आएगा? बोलिए 1,1। ये क्या चीज को सूचित करता है? ये सूचित करता है कि पहला पासा पर भी 1 और दूसरे पासा पर भी 1। कोई समस्या? बताइए सर, जब यहां फेंकेंगे तो 2,1, यहां फेंकेंगे तो 3,1, यहां फेंकेंगे तो 4,1, यहां फेंकेंगे तो 5,1 और यहां फेंकेंगे तो। कोई समस्या सर? बोलिए, अगर यहां फेंकते हैं तो कितना गलत? कितना होगा? 1,2। यहां सर 2, यहां सर 3, यहां सर 4,2, यहां सर 5,2, यहां सर। एनी प्रॉब्लम? इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन हॉल में खुद ब खुद लिखना पड़ेगा जब दो पासा की चर्चा करेंगे तो। ठीक है, यहां क्या होगा सर? बोलिए, सॉरी 1 मिनट। 1,3, यहां सर 1, यहां सर और यहां सर 1,6। एनी प्रॉब्लम? बोलिए सर, यहां 2,3, यहां 2,4, यहां और यहां। आइए सर, इस जगह पे 3,3, यहां 3,6, 4, यहाँ 5,3, यहाँ 6,3 होगा सर। इसी प्रकार से बोलिए सर, यहाँ पर क्या होगा? 4, यहाँ 5,4, यहाँ 6,4, यहाँ सर 4, यहाँ 4, अच्छा बताइए यहाँ क्या होगा? गुड, 6, अच्छा बताइए यहाँ क्या होगा? गुड, 5, अच्छा यहाँ बता दीजिए। गुड, 5, अच्छा यहाँ बता दीजिए। 6, सर अगर ये आपको लिखने आ रहा है, अगर ये आपको, थोड़ा सा फोकस करेंगे, अगर ये आपको लिखने आ रहा है तो दो पासा वाला जो प्रश्न होगा उसको बनने की संभावना 90% हो जाता है कि आप इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कोई समस्या सर? आइए, इसमें 3 प्रश्न है पासा से पूछा हुआ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आइए इजीली देखिए, सबको मालूम है, अगर आप वीडियो में अभी पहले से अगर बने हुए हैं, उछल करके वीडियो को नहीं देखे हैं बढ़ा करके, तो आपको मालूम है कि इसमें एक ही रिजल्ट होता है। क्या बराबर? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अब बताइए सर, अगर 2 पासा है तो 2 पासा में कुल परिणामों की संख्या कितना? 36। 2 पासा में कुल परिणामों की संख्या कितना? 36। आइए सर, कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, सारे बच्चे लोग फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। क्या कहता है? 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं। सिंपल सी बात है, 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो परिणाम मेरे पास यही निकल करके आएगा। 2 पासा को एक साथ फेंकेंगे तो परिणाम निकल के यही आएगा। क्या बोलता है? 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है, गौर करेंगे। दोनों, फोकस कीजिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग। सुनिएगा सर, एक पासा पर कि दोनों पासा पर? ई पासा नंबर पहला, ई पासा नंबर दूसरा। अब दोनों पासा पर प्राप्त संख्या का योग तुमसे पूछा है, मतलब जोड़ पूछा है। क्या बोलता है? योग जो होना चाहिए वो 10 या, फोकस कीजिएगा, क्या बोलता है? योग जो होना चाहिए वो 10 या 10 से कम। थोड़ा सा फोकस करेंगे सारे बच्चे लोग।
दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो देखिए, इसको पढ़िएगा ध्यान से, 10 या 10 से कम। बताइए इसमें 10 शामिल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अच्छा 11 शामिल होगा कि नहीं? क्योंकि क्या बोला? 10 या 10 से कम। बोलिए योगफल बोला कि गुणनफल बोला? क्या बोला? अब बताइए सर, एक बात देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से हैंडल कीजिएगा। बोलिए 1 और 1 क्या ये होगा कि नहीं होगा? कितने बच्चे करें? नहीं होगा। क्या बोलता है? सुनिए, 10 या 10 से कम। अरे बकलोल, जब 1 और 1 जोड़ के लाएंगे 2, तो 2 10 या 10 से कम है कि नहीं है? तो ये ऐसे करने का क्या तरीका बनता है? बात पकड़ रहे हो? तो बताओ ये शामिल होगा कि नहीं होगा? जी सर। 2 और 1 3 होगा ना। 3 1 4 1 5 1 6 1 कुल शामिल है। बोलिए 2 1 3 2 2 2 3 4 2 5 2 6 2 6 3 5 3 4 3 3 3 3 2 3 1 सब शामिल है ना, क्योंकि सबका योगफल 10 या 10 से कम है। सर 4 1 शामिल होगा? बोलिए सर 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2 4 3 4 4 5 4 6 4 6 4 10 एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, है कि नहीं? क्या बोला? 10 या 10 से कम। ये 10 हो गया ना। आगे बोलिए 5 3 5 4 5 5 6 5 क्या 10 या 10 से कम है या ज़्यादा है? सर ये शामिल नहीं होगा। 6 6 सर ये भी शामिल। 6 5 ये भी शामिल। 6 4 10 या 10 से कम, सर ये शामिल हो जाएगा। 6 3 ये भी शामिल हो जाएगा। होगा? तो बोली सर हमको प्रायिकता चाहिए, गौर कीजिएगा, हमको प्रायिकता चाहिए 10 या 10 या 10 से क्या होने का? कम। बोलिए प्रायिकता का फार्मूला क्या? बोलिए प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणामों की और बटे अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे क्या होगा सर? कुल परिणामों की संख्या। बोलिए कितना बोला? 10 या 10 से? 2 पासा में कुल परिणाम 36। बोलिए 10 या 10 से ज्यादा कौन कौन आया? 1 2 3 कितना संख्या में? 3। अगर 3 गो आ गया 10 से ज्यादा, तो 10 या 10 से कम में टोटल कै गो था? 36। मतलब कै आएगा? 33। कितना? अगर आप लोग ध्यान देंगे कि उसमें जो संख्या आएगा, उसमें जो आपका संख्या आएगा, तो अनुकूल परिणाम आ जाएगा कितना? 33 और कुल परिणाम 36। बोलिए सर 3 से कट जाएगा 11 तिया और 12 तिया, मतलब आपका 11 और बटे 12। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब बताइए आप लोग, जिन बच्चों को इस बॉक्स का निर्माण करने या 2 पासा का कुल परिणाम लिखने नहीं आएगा, क्या उस बच्चा से ये प्रश्न बनना संभव है? नहीं बनेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर 10 या 10 से कम हो रहा है। बात पकड़ रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 आपके सीट का। आइए सर 6 के बाद 2 पासा का ही क्वेश्चन नंबर कैमा है? 7वां। देखिए वेराइटी कैसे कैसे चेंज करेगा क्वेश्चन का, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहता है कि इसमें 2 पासा को एक बार फेंका जाता है। ठीक है भाई, 2 पासा फेंकेंगे तो यह परिणाम निकलेगा। अरे ना, चलो फेंक दिए ना, तो बताओ 2 पासा फेंक दिए तो कुल परिणाम कितना? 36। फेंक लिए ना। क्या बोलता है? 2 पासा को एक बार फेंका जाता है और उसके बाद करा दोनों पर समान अंक। देखिए सर कितना बढ़िया। सर सुनिए, दोनों पर गौर करेंगे सारे बच्चे। देखिए दोनों पर समान अंक
अब बोलिए सर, समान मतलब समान मतलब बराबर, मतलब पहला पासा पर जितना संख्या आए दूसरा पासा पर भी संख्या उतना ही आना चाहिए, उसी को बोलेंगे कौन अंक? समान अंक। अब देखिए, जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो ढूंढेंगे, देखिए गौर कीजिएगा, जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो ढूंढेंगे कैसे? एक एक समान अंक की असमान अंक, समान की असमान, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छः छः, देखिए ये जो हमने रेड पोर्शन में जो हमने घेरा लगाया, रेड पोर्शन में, ठीक है, रेड पोर्शन में समान अंक कौन कौन आया? एक एक, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार, पाँच और पाँच, और फिर 6,6। गौर कीजिए, इसके अलावा इस पूरे बॉक्स में जो दो पासा में फेंका गया है, इसके अलावा कहीं पर दिख रहा है कि अंक समान आ रहा हो क्या? कुछ बच्चे बोले यस सर। कहां दिखा आपको? बोलिए कहां? ये बताओ बाबू, तुम अभी मौजूद कहाँ है? क्वेश्चन नंबर जो तुम योग कर रहे हो, समान मने समझते हो क्या होता है? समान मने बराबर। आई कहा सर 6 एक साथ होगा। अरे बाबू, योग वाला क्वेश्चन पिछले पार्ट में गुजर गया, हम लोग नया क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ रहे हैं, और उसमें पूछा है कौन अंक? समान अंक। थोड़ा सा यहीं मौजूद रहिए, घर नहीं जाइए, ठीक है? हम मानते हैं घर में अच्छा अच्छा भोजन पकवान बन रहा होगा, लेकिन यहाँ रहिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ बच्चे लोग यहाँ मौजूद रहिएगा तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। दिल और दिमाग, खाली शरीर यहाँ नहीं रखना है, दिल और दिमाग को भी यही मौजूद रखना है। ऐसा नहीं कि शरीर यहाँ पर है और दिमाग घर में, कौन सा पुआ पकवान बन रहा है, मम्मी क्या कर रही होंगी, ठीक है ना? बच्चे लोग कम टू द पॉइंट। कौन सा अंक? कौन सा अंक? समान अंक। इसके अलावा कोई और होगा? कोई होगा? तब बोलिए बच्चे लोग, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? हम लोग को प्रायिकता निकालना है। कौन पासा पर? दोनों पासा पर। बोलिए कौन अंक? गुड। दोनों पासा पर समान अंक निकलने की क्या प्रायिकता? बोली सर, फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल पर। अच्छा क्या लिखा हुआ है बताओ दी, क्या लिखा हुआ है? अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये क्या लिखा हुआ है? कुल परिणामों की संख्या। जिसको अगर नहीं दिख रहा है, मतलब उसको अपना आंख को जांच करवाने की आवश्यकता है। आइए सर, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, और बोलिए कुल परिणाम दो पासा में 36। 6 छक 1 बटे कितना? 6। ये इसका क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइए तो, क्या दो पासा वाला जो प्रश्न है, जो दो पासा वाला प्रश्न है, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है क्या? बहुत ज़्यादा टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। केवल जानते हैं क्या है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाने का चीज़ है। अगर थोड़ा सा फोकस बढ़ाए इसके ऊपर तो आप इजीली इसको हैंडल कर पाइएगा। लेकिन आपको दो पासा लिखना आना चाहिए, दो पासा का कुल परिणाम लिखने आना चाहिए, ठीक है सर? तो ये दो पासा का क्वेश्चन नंबर कौन हुआ? 6, और ये क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा काम करेंगे, 6 और 7 को वीडियो को पॉज करके पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं, सर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दो पासा से संबंधित क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? 8 की ओर। आइए सर मिटाएं इसको क्या? अब चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे।
प्लीज कीप साइलेंट। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। सर ध्यान दीजिएगा, दो पासा को एक बार फेंका जाता है, फिर कितने पासा को? दो पासा को। दो पासा को एक बार फेंका जाता है, देखिए फेंक लिए, दिख रहा है? चलिए, दो पासा को एक बार फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्या, गौर कीजिएगा सर, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या करता है? दोनों पासा पर कौन संख्या? सम संख्या। जानते हैं ये क्वेश्चन कितना बच्चे लोग से किस कारण से नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चा को परिभाषा नहीं याद होता है, सम संख्या किसे कहते हैं। बताओ इसमें क्लास में कौन कौन क्लास में पूरा क्लास भरा हुआ है, इतने बच्चे बैठे हुए हैं, कौन कौन विद्यार्थी बता रहे हैं सम संख्या किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करिए तो। अच्छा, लगभग सब लोग, है ना? चलिए बढ़िया। बच्चे लोग ऐसा नहीं सोचो कि सम संख्या के परिभाषा बता के बड़का तोप छोड़ लिए, ठीक है? अपने आप को बाहुबली समझने की भूल ना करें, समझ रहे हैं ना? सब बच्चे लोग, सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से भाग देने पर पूरा पूरी, यस या नो? अब बताइए, एक पर सम संख्या की दोनों पर, किस पर? क्या आप सोचते हैं बिना इसका निर्माण किए हुए क्या आप क्वेश्चन डील कर लीजिएगा? नहीं, देखना पड़ेगा कि दोनों पर सम संख्या कैसे। आइए सर, आइए छटनी का काम शुरू करते हैं, ठीक है? छटनी कि कौन कौन होगा, अनुकूल में कौन कौन आएगा। अच्छा, चटनी नहीं रे बकलोल, छटनी बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ, एक अब आप लोग योग कर रहे हैं, एक और एक दो। अरे बाबू देख या तोनी के दिमाग से जो है ना योग जा नहीं रहा है, बकलोल के। सिंपल सुनो, बी सीरियस। दोनों पर कौन संख्या? सम संख्या। न तो योग करना है, न तो घटाव करना है, कुछ नहीं करना है, खाली देखना है कि सम संख्या आ रहा है दोनों पासा पर कि नहीं आ रहा है। एक ई भी दोनों सम की दोनों विषम, ये शामिल नहीं होगा। एक है विषम और दो है सम, लेकिन आना चाहिए दोनों पासा पर सम की दोनों पर विषम, दोनों पर सम। एक है सम, एक है विषम, ये भी नहीं होगा। आगे 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5, 1 6। अच्छा ये नहीं हुआ। 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1। पहले देख लीजिए कौन कौन नहीं होगा। अगर नहीं वाला छट गया तो कौन कौन होगा वो अपने आप बच जाएगा। आइए 2 2 जी, 2 भी सम संख्या और 2 भी सम संख्या। 2 3, 2 4। अच्छा इसको ऐसा करते हैं ना, ऐसा कलर से घेरते हैं कि पता चलना चाहिए। नहीं, चलिए तो कौन कौन होगा? पहला 2 2, दूसरा 2 4, तीसरा 2 6। ठीक, अगला 4 2, फिर 4 4, फिर 4 6। अगला 6 2, 6 4, फिर 6 6। बच्चा इसके अलावे कोई और ऐसा परिणाम है जिसमें दोनों पर सम संख्या हो? ध्यान दो थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर। तो बताओ, दोनों पर सम संख्या, ध्यान देना सबको बोर्ड पर, दोनों पर सम संख्या प्राप्त करने के लिए पहला कौन हुआ? 2 2, फिर कौन है? 2, फिर कौन? 2 6। आगे बोलिए 4 2, फिर 4, फिर 4 6। नेक्स्ट 6 फिर 6 4, फिर क्या सर? ये जो आप परिणाम देख रहे हैं, देखिए पहला पासा पर 2, दूसरा पर भी 2, दोनों सम।
पहला पर 6, दूसरा पर 4, 6 भी 2 से पूरा पूरी कटेगा, 4 भी पूरा पूरी कटेगा। तो बताइए अगर आप अनुकूल परिणाम को काउंट करते हैं तो अच्छा ये बताइए कि अगर जिन बच्चों को इस पूरे बॉक्स का निर्माण करना नहीं आएगा तो क्या इस पार्ट को छांटना इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास 10th के बच्चे थोड़ा सा सीरियस होकर के इस बात को लेकर के सीरियस रहिएगा, इस बात को लेकर के सीरियस रहिएगा कि जो आपका पासा वाला जो पार्ट ये बनाने के लिए आता है, इसको एग्जाम में जाने से पहले 1-2 बार घर में ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। ज़रूर से ज़रूर इसलिए बनाना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से बने तो आपका बनना चाहिए। जब तक ये नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन बनना संभव नहीं है, वो भी कितने पासा वाला? 2 पासा वाला। क्योंकि देखना पड़ता है, कभी योगफल, कभी दोनों पासा पर समान संख्या, तो कभी दोनों पर कौन संख्या? सम संख्या। अगर यही क्वेश्चन को उलट के दे दे, दोनों पर विषम संख्या, बन जाएगा? अरे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आइए सर गौर कीजिएगा। तो बताओ सबसे पहले तुमको क्या निकालना है? प्रायिकता कहाँ से चल लेंगे सर? कहाँ से? प्रश्न से। ये अनुकूल परिणाम वहाँ लिखना पड़ेगा। बताइए दोनों पासा पर कौन संख्या? लिख देंगे दोनों पासा पर कौन संख्या होने का? दोनों पासा पर सम संख्या होने की क्या? प्रायिकता। फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की और बटे कुल परिणामों की संख्या। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो बोलिए अनुकूल परिणाम 9 और 2 पासा फेंकने पर कुल परिणाम 9 बटे 9 चौके बोलिए 1 बटे। बताइए टफ है कि आसान है? लेकिन कब जब ये छटाई हो जाएगा तब। तो सबसे आसान चैप्टर प्रायिकता है, सबसे आसान। क्या 2 पासा का जो हमने 3 प्रश्न बताया बच्चे लोग, जो हमने 2 पासा का 3 प्रश्न बताया 6 7 8, इसमें किन्हीं बच्चे को और कोई समस्या नहीं ना? आइए ऐसा काम करते हैं बच्चे लोग, ऐसा काम करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, जानते हैं कितने सिक्का का? एक क्वेश्चन देखते हैं 3 सिक्का का। कितने सिक्का का? 3 सिक्का का। आइए तो क्या काम करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 था, 8 था। 3 सिक्का वाला क्वेश्चन कौन कौन है? 9 और 10। 9 और क्या? 10। आइए 3 सिक्का वाला भी प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 9 और 10 को। और फिर एक क्वेश्चन जो हम लोग रहेंगे देख लेंगे ताश की गड्डी वाला, और ताश की गड्डी देखने के बाद एक आध प्रश्न और मिसलेनियस देख लेंगे और ये चैप्टर को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। अगर इतना आप हैंडल कर लेते हैं क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कोई समस्या सर? आइए इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसको क्या काम कीजिएगा? वीडियो पॉज करके इसको पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट। एक क्लास पूरा चैप्टर खलास। ठीक है ना? आइए सर कितना सिक्का? गौर कीजिएगा, कितना सिक्का? 3 सिक्का। याद है हमारा बात सर? सिक्का का कुल परिणाम निकालने के लिए 2 पर पावर कई सिक्का? 3 सिक्का, मतलब 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 सिक्का में कुल परिणाम 8। आइए आराम से इज्जत से लिखिएगा क्या क्या होगा। सो भावना में मत बहिएगा, नहीं समस्या हो जाएगा। चलिए हेड हेड हेड। ठीक है, तीनों पर आ गया, हेड हेड हेड। सर आगे बढ़िए। हेड हेड टेल, उछल के मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हेड 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 तो कोई हेड क्या टेल टेल टेल, वैसे लिखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। एक का को चेंज करके लिखना तो गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम होगा। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चे लोग प्लीज लिखने में सपोर्ट करें, हमको लिखने नहीं आता है। ठीक है ना? आइए हेड टेल टेल। ठीक है, आगे टेल
टेल टेल। ठीक है, ठीक है, आगे ए टेल टेल हेड, आगे टेल हेड हेड, हो गया। चलिए आगे टेल हेड टेल, और एक और हेड टेल सॉरी हेड। क्या ये जो हमने 4 परिणाम लिखा, ना सॉरी 8 परिणाम, हेड 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 टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल और हेड टेल हेड, इसको लिखने में किन्हीं को कोई परेशानी? अरे टेल बोल रहे, ठेल नहीं बोल रहे हैं, बकलोल कहीं का। आइए सर 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 ध्यान दीजिएगा, 3 सिक्का वाला 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो हम लोग अंग्रेजी बड़ी देरी से बोल रहे हैं, हेड और टेल, लेकिन जब क्वेश्चन में आप लोग से पूछेगा ना सर, तो हेड नहीं पूछेगा, वो सीधा बोलता है चित और पट। अब बताओ, कोई बच्चा बताओगे? कोई बच्चा बताओगे हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्का पक्का? तो सुनो, अगर बात करते हैं चीत का, तो चीत को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? हेड, और हेड का फर्स्ट लेटर एच, तो चीत को सूचित क्या चीज से? एच से। कंफर्म रहे ना, कोई डाउट नहीं ना। और दूसरा कौन होता है? चीत के बाद पट, पट को अंग्रेजी में क्या? टेल, टेल का फर्स्ट लेटर टी, इसलिए पट को सूचित टी से। गड़बड़ाइयो ना बहू, ठीक है? हमको टेल का स्पेलिंग गलत, टी ए एल ही होना चाहिए ना, क्योंकि ई टेल मतलब पूछ होगा, टी आई एल होगा ना। आ जाओ बच्चे लोग फोकस करिए बोर्ड के ऊपर। हाँ, अभी हम 6 बता दिए 2 पासा वाला, 7 भी डिस्कस कर दिए 2 पासा वाला, 8 भी डिस्कस कर दिए 2 पासा वाला। अब आ रहे हैं 9 और 10, दोनों क्वेश्चन 3 सिक्का वाला है। तो सुनिए, हम पहले क्वेश्चन 2 पासा वाला, फिर क्वेश्चन 3 सिक्का वाला, फिर क्वेश्चन बताएंगे टास्क की गड्डी वाला, और एक आध क्वेश्चन मिसलेनियस बता के इस चैप्टर क्या करेंगे? समाप्ति करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले 3 सिक्का वाला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनिए बच्चे लोग। 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है। देखिए, तीनों सिक्का को एक बार हाथ में लिए उछाल दिए, परिणाम आ गया, यही आ गया ना। इसका तैयारी पहले से हो ले, मतलब सर परीक्षा में पूछेगा 3 सिक्का वाला क्वेश्चन, तो हम अनियों की लिखे पड़ेगा ना, लिखिएगा तो आपको हम कह देते हैं, लिख करके दे देते हैं कि 3 सिक्का वाला प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। लिखने आना चाहिए। अगर लिखने नहीं आ रहा है बच्चे लोग, अगर लिखने नहीं आ रहा है बउआ, तो एकरा याद कर जा, ठीक है ना, लेकिन लिखने आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का पूछता है। एगो बगल वाला से पूछा तो आवो लिखे ले, यही बात है ना। बच्चे लोग आज कुछ ज़्यादा ही जौली मूड में है ना। सुनो, बहुत दिन से तबीयत खराब होने के कारण से हंसने और बात करने का मौका नहीं मिला था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आज आप लोग के बच्चे लोग आप लोग के बीच आए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को इंटरटेन किया जाए, तो फिर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, तो जल्द से जल्द रिकवरी भी पॉसिबल होगा। सुनिए, 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है बच्चे लोग। 3 सिक्का को कितना बार? एक बार। कुल परिणाम यही आएगा ना। कहते क्या? कम से कम 2 चीत। क्वेश्चन पकड़िएगा सर, यहां देखिएगा, कम से कम 2 चीत पकड़ना। अच्छा बताओ, घर गए हम और पूछे कि घर वाले लोग पूछे कि बताओ आज कितना रोटी खाओगे, तो हम बोलेंगे
कम से कम 3 रोटी। सुनोगे बच्चे लोग, कम से कम 3 रोटी मतलब घर वाले के ऊपर ही मैंडेटरी हो गया कि 3 रोटी से कम इसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर आटा ज़्यादा गूंधा गया है, ठीक है, तो अगर रोटी 4 गो बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 5 बन जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 बन जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 3 से कम होना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, बाउंड्री देखे हैं तो क्रिकेट में बाउंड्री दिया जाता है कि कम से कम तुमको जब तुम शॉट मारोगे बैट से तब बॉलवा जो है इस बाउंड्री को टच करना चाहिए। अगर मतलब नीचे नीचे ग्राउंडेड होकर टच किया तो 4 रन, और कम से कम ओकरा पर अगर फुल टॉस होकर गिर गया, खिलते गिर गया तो 6 रन। कोई कहेगा हमार मन है कि मारे एकदम ओकरा से डबल दूरी तय करे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे हैं? लेकिन बच्चे लोग, लेकिन सुनो तो, लेकिन कम से कम उस बाउंड्री में टच होना चाहिए। सर ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर, कम से कम कितना चीत? 2 चीत। अच्छा बताओ, अगर 2 चीत से कम हो काम चलेगा कि ना? वो सीधा नकार देगा कि ना चल तो काम। अच्छा, 2 चीत रहेगा तो काम चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा, 2 से ज्यादा चित रहेगा तो सुनो सर, चित को सूचित कम से कम कई चित? सर इसमें कितना चित है? 3। क्या चलेगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये आपका परिणाम में अनुकूल में शामिल होगा। सर कितना चित शामिल होगा कि नहीं? सर कितना चित? क्या इसको शामिल करना है? 1 चित है, शामिल नहीं करना है। कितना चित? 1 भी चित नहीं है, इसको भी शामिल नहीं करना है। कितना चित? 1 चित, इसको भी शामिल नहीं करना है। कितना चित? 2 चित, इसको शामिल करना है। कितना चित? 1, शामिल नहीं करना है। कितना चित? 2 चित, शामिल करना है। मतलब बताइए, कम से कम 2 चित आने में कौन कौन आएगा? बच्चे लोग ईमानदारी से, हेड हेड हेड, आगे बोलिए। हेड हेड टेल, आगे बोलिए। टेल हेड हेड, आगे बोलिए। हेड टेल हेड। बताइए सर, कम से कम 2 चित में अनुकूल परिणाम में इस 4 के अलावा कोई शामिल हो सकता है क्या? कोई होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बोलिए सर, हम लोग चलेंगे कहां से? गौर करें, कहां से? प्रश्न से। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता निकालना होगा। किसका? कम से कम कितने चित का? कम से कम 2 चित प्राप्त होने का। बोलिए सर, देखिए इसको फार्मूला लिखना मत भूलिएगा। क्या होता है बोलिए? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बोलिए सर, 2 सिक्का में, सॉरी कितने सिक्का में? 3 सिक्का में अनुकूल परिणाम 2 चित में क्या है? 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम 4, और 3 सिक्का फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम। बोलिए 2 सिक्का में कुल 3 सिक्का में कुल परिणाम 8। तो बोलिए 4 और बटे 8, 4 दूनी 1 बटे कितना? 2। क्या सर एनी प्रॉब्लम इसमें? कोई सर ध्यान दिएगा सर, कोई कंफ्यूजन इसमें? देखिए, तो अब आप लोग को एक बात का एहसास हो गया होगा कि कम से कम 2 चित भी कह सकता है, कम से कम 1 चित भी कह सकता है, कम से कम 2 पट भी कह सकता है, कम से कम 1 पट भी कह सकता है। तो उसका चुनाव कब कर पाएंगे? जब भी कुल परिणाम लिखने में सक्षम होंगे तब। अगर कुल परिणाम आप लिख नहीं पाइएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम भी हो नहीं पाइएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं सर? आइए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा? 9 है। आइए सर, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 भी आपका 3 सिक्का का है। देखते हैं। 3 सिक्का को एक बार उछाला जाता है।
देखिए कैसे क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा। 3 सिक्का को एक बार उठा देता है, 3 शीर्ष आने का। अब देखिए एक नया टर्म आ गया, एक आपका नया टर्म आ गया, 3 शीर्ष आने का। आपको ज्ञात करना है क्या? प्रायिकता। कोई बच्चा बताओगे? 2 चीज होता है, एक आपका शीर्ष हुआ, शीर्ष किसको कहेंगे? गुड, शीर्ष कहते हैं किसको? हेड को। शीर्ष कहते हैं किसको? हेड को। बताओ कितना हेड आना चाहिए? 3 हेड। कितना हेड? 3 हेड। 3 से कम रहेगा काम चलेगा? 3 शीर्ष से कम होगा काम चलेगा? बोलिए 3 हेड आने वाला कौन सा है? कितना है? केवल यही है ना, हेड हेड हेड। तो बोलिए ए बच्चा लोग, अगर हम लोग चलेंगे कहां से? प्रश्न से। बताओ 3 शीर्ष आने के लिए कौन कौन हो गया? हेड हेड हेड। बताओ प्रश्न से चलेंगे तब बच्चा प्रायिकता निकालेंगे। कितना शीर्ष आने का? बोलिए कितना शीर्ष? 3 शीर्ष आने का क्या? बोलिए 3 3 शीर्ष आने का क्या? प्रायिकता। बोलिए फार्मूला क्या होता है सर? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बोलिए सर 3 शीर्ष आने का अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 1/, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब बताइए 3 सिक्का वाला जो क्वेश्चन, देखिए अब हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके, एक कवर कर चुके 2 पासा का, उससे 3 प्रश्न देखे, और एक अभी क्वेश्चन टॉपिक कवर किए कितने सिक्के का? 3 सिक्के का। इसमें कितना क्वेश्चन देखे? 2 क्वेश्चन आपका कवर अप हो गया। बात पकड़ में आया क्या? आइए सर इसको क्या काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके और इसको पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ताश की गड्डी भी थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ताश की गड्डी से इसमें बच्चे लोग, ताश की गड्डी से इसमें टोटल प्रश्न दिया गया है 1, लेकिन एक प्रश्न में 4 प्रश्न हैं ताश की गड्डी से, और मैक्सिमम बच्चे जो फंसते हैं वो ताश की गड्डी वाला प्रश्न में ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। तो आइए ताश की गड्डी का एक प्रश्न और फिर मिसलेनियस एक आध गो बीच में करवा करके, और फिर क्या काम करेंगे, इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन करवा करके। आइए सर ताश की गड्डी का प्रश्न हम लोग लगभग देखने की कोशिश करते हैं। तो 3 सिक्का और 2 पासा का क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं ताश की गड्डी का। सुनिए इस वीडियो में प्रायिकता खत्म, सब्जेक्टिव, और आज 3 बजे ही डाला गया है प्रायिकता का क्या? ऑब्जेक्टिव। जो प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव लिए हैं मनीष सर लिए हैं, और जो प्रायिकता का सब्जेक्टिव हम ले रहे हैं, ठीक है। कल आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति हम समाप्त करेंगे, और परसों का जो क्लास होगा वो मनीष सर को देंगे, क्या पढ़ाने के लिए? सांख्यिकी पढ़ाने के लिए। सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव कल अपलोड हो जाएगा, मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। और सांख्यिकी का सब्जेक्टिव का क्लास कब होगा? परसों होगा, ठीक है। देखते हैं 2-4-5 दिन का जो समय बच रहा है, जितना अधिक से अधिक चैप्टर कवर कर सकते हैं तो कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए हम भी क्षमा चाहेंगे। अब क्या करें, इस प्रकार से थोड़ा सा बच्चे लोग इस प्रकार से थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाया, स्वास्थ्य साथ नहीं दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सोचिए कि 5-6 दिन हमको शाम वाला बैच में छुट्टी रखना पड़ा, 6 दिन में कम से कम मिनिमम तो हम 4 से 5 चैप्टर जरूर पढ़ा देते। होता कि नहीं होता? लेकिन फिर भी देखिए, चलिए प्रयास करते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। बात नहीं करेंगे आप लोग। आइए ताश की गड्डी भी देखे हैं ना, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, 52। कितना? 52। 52 को कितने भाग में? लाल पत्तों की संख्या, काले पत्तों की संख्या। लाल पत्ते को कितने भाग में? कौन कौन? ईंट। और काले पत्ते को कौन कौन? हुकुम। और बताइए
ईट, पान, हुकुम और चिड़ी, सबका कितना पत्ता? कितना? 13 13। कितना? 13। कितना? 13। बताइए 13 पत्ता में जैसे अगर बात करते हैं कि बादशाह, बादशाह का कितना पत्ता? 4। बादशाह में 2 लाल और 2 काला। बेगम 4, 2 लाल और 2 और गुलाम 4, 2 लाल और 2। फेस कार्ड का कुल संख्या कितना? लाल फेस कार्ड का संख्या, काला फेस कार्ड, बिना फेस कार्ड 40। बिना फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड, काला फेस कार्ड, बिना फेस कार्ड, एक इक्का का संख्या, इक्का का संख्या। अब लग रहा है कुछ आ गया है ना? ध्यान में रहेगा ना? आइए सुनिए बच्चा लोग, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान देना है, पर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, मजा आने वाला। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ताश की गड्डी से। ताश के 5 पत्तों, सुनिए पूरा गड्डी का चर्चा नहीं किया है। ताश के गड्डी में कुल पत्ता 52 का चर्चा नहीं किया है। बच्चे लोग ध्यान दीजिए, यहां पर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, ताश की गड्डी से संबंधित है। ताश के 5 पत्तों, कितना पत्ता है? 5। गौर कीजिएगा कौन कौन सा 5 है। सबसे पहले ईट का दहला, गौर कीजिएगा, ईट का दहला, दहला बोलते हैं कितने नंबर को? कितना? दहला बोलते हैं 10। और किसका दहला है? अच्छा, ईट का भी दहला होगा, पान का भी दहला होगा, चिड़ी का भी दहला होगा और हुकुम का भी दहला होगा ना? लेकिन यहां पर चर्चा किया है केवल किसका? ईट का दहला का। दहला मतलब 10। आगे ईट का दहला, इसके बाद कहता बच्चा लोग गुलाम। अगला बोला कौन? गुलाम। गुलाम को सूचित जे से, गुलाम को जे से, उसको अंग्रेजी में बोलते जैक। आगे बोलता है बेगम, बेगम, बेगम को क्यू से। आगे बोलता है बादशाह, बच्ची लोग सबको फोकस कीजिएगा, बादशाह को के से। और अगला बोलता है इक्का, क्या बोलता है? इक्का, इक्का को ए से। गौर करना सारे बच्चे लोग, ये 5 पत्ता जो है, 5 पत्ता जो है, यहां देखो 5 पत्ता जो है वो किसका है? ईट का। ईट का दहला भी, ईट का गुलाम भी, ईट का बेगम भी, ईट का बादशाह भी और ईट का इक्का भी। देखो जैसे ही तुम इसको लिखो, इसमें पहले क्लैरिफाई कर लो, जांच लो कि इसमें कौन वाला फेस कार्ड है और कौन बिना फेस कार्ड है। बताओ, गुलाम, गुलाम फेस कार्ड, बेगम फेस कार्ड, बादशाह फेस कार्ड। गुलाम, बेगम, बादशाह, ये तीनों जो है तुम्हारा, ये तीनों का तीनों तुम्हारा है कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। और दहला और इक्का बिना फेस कार्ड है। ठीक, इतना ऑपरेशन इसका कर लिए। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। ये 5 गो पत्ता लिया गया। बताइए अगर ये 5 पत्ता लिया गया तो कोई बच्चा हमको बता सकते हैं कि इस 5 पत्तों में जब निकालेंगे हम लोग कौन परिणाम? कुल परिणाम। तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 5 होगा। देखो अभी क्वेश्चन आगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन दिमाग में यह बात है, कुल पत्ता 5 गो है, 5 का 5 ईट का है, मतलब 5 का 5 पत्ता लाल है, और लाल में भी फेस वाला पत्ता 3 गो है और बिना फेस वाला पत्ता 2 गो है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो पता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इतना चीज हमको मालूम है। क्या कहता है? ताश के 5 पत्तों ईट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्को को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटाता है। फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसको फेंटा, फेंटना मतलब मिलाना, इसको मिलाया और फिर इसमें से कै पत्ता निकाल रहा है? एक पत्ता। सुनिए, एक पत्ता निकालता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पूछता है, सुनिए ध्यान देगा सर, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है, क्या पूछता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है? सुनो, तुमसे पूछा प्रायिकता क्या होने का? बोलिए, तुमसे पूछा बाबू प्रायिकता क्या होने का? बेगम होने का। क्या होने का? बेगम।
अब आप खुद बताइएगा कि जब प्रायिकता आपसे पूछा बेगम होने का, तो टोटल आपके पास अभी ये पत्तों की संख्या मौजूद कितना है? 5। क्या 5 में बेगम है कि नहीं है? अरे बेगम है, 5 में बेगम मौजूद है, तो बेगम का पत्तों की संख्या कितना? तो प्रायिकता का फार्मूला जानते हैं ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे किसका पूछा? प्रायिकता, बेगम। तो बेगम का पत्ता 1 और कुल पत्ता 1/5। यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया? लेकिन पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि जब बेगम देखेंगे तो फिर ईंट का भी बेगम देखेंगे, चीड़ी का भी, पान का भी, हुकुम का भी। लेकिन वो सही होगा कि गलत? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है केवल कितना पत्ता? 5 ही पत्ता बोला है। पकड़ में आया सर? आगे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन है? फर्स्ट। आइए सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं क्या बोलता है। सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, हटाएगा। यदि बेगम निकल आती है, यह श्योरिटी हुआ कि बेगम का पत्ता क्या हो गया? निकल गया। देखना बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, और माइंड एप्लीकेशन वाला है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। लो 5 गो पतवे था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेगम निकाले और बेगम निकल भी गई, तो आप क्या बोल रहा है कि अगर बेगम निकल आती है तो उस पत्ता को अलग रख दिया जाता है। अलग मतलब अब इस पत्ता को एकरा से निकाल लिया, इससे निकाल करके बेगम वाला पत्ता को बाहर फेंक दिया। तो बताओ, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर के लिए कुल परिणाम 5 होगा या कुल परिणाम 4 होगा? रीजन आप लोग बताएंगे? कारण क्योंकि बेगम का पत्ता ऑलरेडी निकल गया है और उसको निकाल करके हम लोग कहां रख चुके हैं? बाहर रख चुके हैं। ठीक है, तो बताइए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए कुल परिणाम 4 होगा सर? तो क्या सुनिए, यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है और अन्य पत्ता निकाला आता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पूछता है ए, दूसरा पूछता क्या? निकाला गया पत्ता इक्का है। क्या पूछा? इक्का। मतलब तुमसे पूछा प्रोबेबिलिटी क्या होने का? अरे बोलो क्या होने का? इक्का। बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कुल परिणाम क्या था? 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए क्यों 4? समझ में आया? क्योंकि बेगम का पत्ता ही निकल गया और इसको निकाल करके कहां रख लिए? अलग। अब मेरे पास कितना पत्ता बच रहा है? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। बताओ अगला दूसरा का एक क्या निकालना? बोलिए, इक्का होने की प्रायिकता 1/4 कितना? 4। कोई समस्या? नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर बी क्या पूछता है? एक बेगम है, बोलिए, प्रायिकता आपसे पूछता है क्या होने का? बेगम। बोलिए, इसमें कुल परिणाम कितना है? 4। क्या इसमें बेगम का पत्ता है? क्योंकि बेगम का पत्ता ऑलरेडी कहां रख चुके हैं? बाहर। कहां? बाहर। तो बोलिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? 0। और कुल परिणाम 0/4 मतलब 0। और 0 तो कौन सी घटना? अनिश्चित घटना। कोई समस्या? तो बोलिए सर, ताश की गड्डी में अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा बन जाएगा?